उसका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए न्यूट्रिशन। वो क्लीन न्यूट्रिशन आपको मिले कहाँ से? अगर उसको क्लीन रखने दिया जाए ना तो उसका इतना खर्चा आ जाएगा ना मेरे भाई। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया दूध में क्यों मिल रहा है? ठीक है, मीट में वो सब क्यों मिल रहा है इंजेक्शन किया हुआ? क्योंकि वो उसी तरह से बनाया जाता है। मीट को जिस तरह प्रोड्यूस किया जाता है वो पूरी तरह से विटामिन उसको इंजेक्ट मारा जाता है। और फिर सारा का सारा जो दूध निकलता है वो दूध क्या हो रहा है? वो दूध सारा का सारा हार्मोन मार मार के निकाला जा रहा है। उसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, सफाई नहीं की जा रही है मीट की किसी भी तरह, हो ही नहीं सकता है वो हार्मोन उसका सफाई वगैरह का अगर खर्चा ऐड हो गया तो आपका जो 60 रुपए का मिल्क आ रहा है 120 रुपए हो जाएगा। तो वैसे ही और महंगा हो गया है। और आप बोल रहे हैं इतना बड़ा है, 80% लोगों की वहाँ पे प्रोटीन डिफिशियंसी है। अरे भैया, जो लोग एक सिर्फ प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं पका होगा के सब कुछ, वो है ही सिर्फ 2%। और अगर 80% लोगों की आपके एरिया में प्रोटीन की डिफिशियंसी है, मतलब सारे नॉन वेजिटेरियन खाने के बावजूद उनकी प्रोटीन की डिफिशियंसी चल रही है। और आप बोल रहे हैं, फिर आप ही कंप्लेन करेंगे कि इसमें दूध में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हो रहा है। समझ शक्ति की जगह खाली हार्मोने तेज होते जा रहा है, खाली सेक्स की इच्छा बढ़ती जा रही है, समझ शक्ति कम होती हुई दिख रही है बच्चों में, कॉग्निशन डैमेज होता जा रहा है दूध पीने से, ये सब। और फिर आप बोल रहे हैं कि समझ रहे हो ये इस तरह क्यों हो रहा है? कहाँ से लाइएगा आपके? तो फिर भी वैसे भी आपको दूध नहीं मिल पाया, ऐसे मिला तो गंदा मिला, बर्बादे हो गए खाट का प्रॉब्लम लेके, वैसे मिला तो गंदे मिला, महंगे मिल गया। तो महंगा मिला तो वैसे भी आपके गरीबी में नहीं मिल पाया आपको कोई न्यूट्रिशन। तो उससे तो बढ़िया था ना कि सस्ता फोर्टिफाइड फूड खा लेते। बस वही सीधा सा बात है ना, जब है नहीं अवेलेबल, जब तरीका ही ये है लाने का। कहाँ से आप दीजिएगा जितने स्पीड से आपने बच्चे पैदा किए? कैंसर ठुसवाइए अपने बच्चों को। ओबेसिटी होती जा रही है बचपन में बच्चों। कितना हम लोग देख लिए आसे पास में केस। ग्रेस है ही है साला, अंकल सब लोग। फाइबर नहीं है बच्चों के पास, क्या है? प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोग से कम एज का, 2-3-4 बैच नीचे का, मतलब 2-3-4 साल नीचे का, सब हम लोग से बड़ा लगता है। होल फूड आप डाल नहीं रहे बच्चों के। और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स इतना खाओ, 10 प्लेट 4 प्लेट। फाइबर 1 प्लेट खा लो काफ़ी होता है। एनी में आप कम खाना खाओगे आपका वेट नहीं बढ़ेगा। 1000 बातें और हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी हो जाता है आप इतना ज़्यादा खाया। कैंसर है वो, कार्सिनोजेन्स है उसके अंदर। वो मीट है ही नहीं जो मीट एक्चुअली मीट हुआ करता है। वो ब्रॉयलर्स हैं, वो चिकन नहीं। चिकन इतने फास्ट अंडे नहीं देते हैं। अगर आपको प्लैनेट पे बिना बीमारी फैलाने वाले अगर अंडे आपको प्रोवाइड करवाए जाने लगे तो एक अंडा 8-9-10 रुपए का नहीं है, एक अंडा 30-40 रुपए का कम से कम 30-40 रुपए। अगर क्या नहीं करके दिया जाए, अगर वो गलत तरीके से जो आपको किया जा रहा है ना, जो ब्रॉयलर को प्रेग्नेंट कर करके, ठीक है, जो 1 महीने में उससे 300 अंडे निकलवा लिए जा रहे हैं आजकल। वो देती है साल में 300 अंडे, ठीक है, वो भी नहीं देती वो साल में 300 अंडे देती है। साल में थोड़ी, सॉरी बहुत रॉन्ग बोल दिया। साल में 300 अंडे देती है ब्रॉयलर्स, वो पूरे साल जबकि 12 अंडे देती है असली वाली। 300 अंडे से माइनस कर दो 12 अंडे, कितने अंडे का प्रॉफिट तुम्हारा खराब हो गया? 290 अंडे तक का तो हो ही गया कम से कम। चलो अगर 10 भी रखते हो, 10 से 12 वो देती है बस पूरे साल में। हाँ, एक मुर्गी। और ये पूरे साल में तो 290 अंडे का तुम्हारा नुकसान हुआ। अब 290 अंडे का जो नुकसान हुआ उनका दाम ये 10 अंडों में ऐड कर दो, कितने क्या हो गया एक अंडा? अब बोलो
अंडा सस्ता पड़ रहा है तुमको। 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा 40 रुपए में, लोगे? सस्ता पड़ क्यों रहा है? क्योंकि वो गंदगी से आ रहा है। सस्ता पड़ क्यों रहा है? क्योंकि उसके अंदर सब है भैया, उसके अंदर सब हाँ, एक ऐसी प्रेग्नेंट औरत है जिसको हार्मोन्स अचानक से बढ़ा के दिया गया है, वो सब कुछ उसके अंडे में है। उस औरत को पीरियड्स पे रखा गया है सारे साल। ऐसी औरत जिसके अंदर पीरियड सारे साल है, सोचो उसको क्या क्या इंजेक्ट किया जा रहा होगा। उसके खाने में जो उसको दिया जा रहा है, उस खाने के फीड में ना जाने क्या क्या है। चेक किया? अपने आप डिटेल में नहीं जाते। आपको जो बेसिक साइंस होती है और उसमें फिर आप देखते हो बॉडी फूल रही है तो मज़ा आने लगता है। वो बॉडी फूल नहीं रही है। आपको पता है प्रोटीन बोल बोल के पूरे अमेरिका की ओबेसिटी की हालत देखी है। ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन है नहीं एक्चुअली। प्रोटीन जो चीज़ होती है ना, लीन मीट, वो आपने नहीं खाया है। कभी लोग नहीं खाया आपने। 99.9% जो मीट आज बन रहा है प्लानट पे, वो नहीं है जो आपको। इवन गांव में वही तो हो रहा है मेन चीज़। आप बोल रहे नहीं गांव का वो है, नहीं। मुझे लगता है अब तक जो एकमात्र आपने मेरे को बोला है कि जो आप आज भी उन नाली से वो तैरती हुई रैंडम मछलियां पकड़ लेते हैं, वो आज तक हो सकती हैं। क्योंकि पानी के वाटर बॉडीज़ के जो एनिमल्स हैं उसको उस हद तक हर गांव में रैंडमली छोड़ के उस तरह जब तक खेती ना हो तब तक तो उनको इस तरह ब्रीड नहीं किया जाता। अगर आप रैंडमली चीज़ों को पकड़े चलते फिरते, मैं फिर भी चुप हूँ उन पर। जैसे यू टॉकिंग अबाउट उस दिन अन्नू बोला था फ्रॉग पकड़ेगा, मैं उस बात पे फिर भी चुप हूँ, क्योंकि एक्चुअली वैसा कुछ नहीं है। उनको हमने होते हुए कुछ नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा उस बात पे। तुम मेरे को बोलोगे कि सब कुछ कर दिया है, तुम मेरे को बोलोगे कि वो सब ये भी कुछ नहीं है। बात होगा ही नहीं ना यार। उतना सस्ता आपको बस पड़ रहा है क्योंकि वो जहर है। दूध भी सस्ता है। आपको जहर अगर मैं फ्री अब मैं बेचूंगा तो भी कोई मेरा कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि जहर है। फ्री में बिक भी जाए तो जाओ बिक गया, पैसा भी नहीं। फ्री में बिक जाए तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जहर तक का पैसा निकलवा ले रहा हूँ आपसे। अभी ये हो रहा है क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं आप लोग को जहर खिला दूंगा, ठीक है। पैसा मिल जाएगा, फिर वो वाला सामान खरीदूंगा। क्यों वो वाला सामान की मुझे इच्छा है? क्यों इच्छा है? क्योंकि मैं अनऑब्जर्वेंट हूँ। नहीं तो जिसको इच्छा है उसके पास भी है। वन डे मैं भी बिलियनर का ट्रिलियनर बन जाऊँ। साला क्या अंत है? कोई अंत नहीं। मौत का डे आ जाता है, ठीक है। एक दिन आज का जो एकमात्र दिन आपको दिया गया था प्रकृति के द्वारा, जिया नहीं, समझा नहीं। इम्पोर्टेंट बात है ये, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर देखे तो पानी है भरी तो